ये पीएफएसी 2024 के जो मार्क्स पब्लिश हुए हैं उसमें कुछ कैंडिडेट्स के डाउट हैं रिलेटेड टू रिजर्व लिस्ट। कुछ कैंडिडेट्स ने जिनके क्वेश्चन जिनके मार्क्स क्लोज में हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, तो इसमें मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो आपका जनरल है तो उनका कट ऑफ जो है 311 है। ओबीसी का कट ऑफ 308 है। हम मेनली इन दोनों को फिलहाल के लिए अभी देखते हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 311 है, उनके भी रिजर्व लिस्ट में नेम नहीं आने, उनके भी रिजर्व लिस्ट में ही नेम आने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं, एटलीस्ट मैं मिनिमम फ्यू कैंडिडेट्स को जानता हूं कि जिनके 311 के बावजूद मेन लिस्ट में नेम नहीं आया, वो रिजर्व लिस्ट में आने वाला है। तो देखो, 311 जिनके हैं उनमें तो कोई डाउट नहीं है, वो 100% उनका सिलेक्शन होना है। 310 वाले जो हैं उनके लिए भी कोई डाउट्स नहीं है। 309 वाले वो भी ऑलमोस्ट श्योर रहे। 309 वाले भी ऑलमोस्ट, मैं यहां कह रहा हूं, देखो इन दोनों मार्क्स को मैं श्योर कह रहा हूं और इन इस मार्क्स को ऑलमोस्ट श्योर कह रहा हूं। इसका कारण क्या है कि डिपेंडिंग ऑन कि अभी कितने सीट्स मिलते हैं आपको जनरल वाले में, वो चीज देखना होगा। अब देखो, इसमें ऑलमोस्ट श्योर आप मान सकते हो, लेकिन जैसे ही 308 पे आते हो तो 308 क्या है? ओबीसी का कट ऑफ है। अब यदि जनरल का कट ऑफ 308 आ गया, सपोज करो, तो 308 में ओबीसी के जो कैंडिडेट्स 308 में हैं वो भी फाइट करेंगे जनरल सीट के लिए जिनका एज कम होगा। तो इस वजह से 308 या 308 से बिलो वाले के ये चांसेस नेग्लिजिबल हैं। एक चीज और देखो, जो आप मार्क्स देखते हो 311, तो 311 वाले में कितने कैंडिडेट्स हैं जनरल के, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वजह से कि हमें इसका एग्जैक्ट नहीं पता है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके 311 हैं, उसके बाद भी बावजूद उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। लेकिन 312 देखो, उससे जो वन हाईएस्ट हायर मार्क, 312 में 11 कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 313 मार्क्स जो है उसमें 7 कैंडिडेट्स हैं। 314 लो तो उसमें 3 कैंडिडेट्स हैं। 315 लो तो इसमें 5 कैंडिडेट्स हैं। 316 लो तो इसमें 7 कैंडिडेट्स हैं। तो यदि आप देखते हो तो इसमें आपके 18, 21, 33 कैंडिडेट्स, 33 कैंडिडेट्स जो हैं नेक्स्ट, यानी कि जो 5 हायर मार्क्स है, जनरली देखते हो कि लोअर एंड पे मार्क्स जो हैं वो ज्यादा होते जाते हैं। तो सपोज करो कि 6+ एवरेज है। एवरेज आप क्या है मान रहे हो? 6.5 है। अब यदि हम नीचे वाले को हम 7 माने एवरेज, तो 7 एवरेज आप मानते हो। 311 वाले को छोड़ दो, ठीक है, 311 वालों को फिलहाल के लिए छोड़ दो। 300 जो 11 वाले हैं, तो ओके शो 311 में मान के चलो 310 सपोज करो, इसमें 7 है। 309 है, इसमें आपके सपोज 7 है। अब 308 पे आ जाओगे तो सपोज इसमें 7 रखो तो 21। और लेकिन 311 में भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। अब 308 जैसे ही आता है, तो 308 जैसे ही आता है तो उसमें क्या हुए कि कुछ जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी जनरल में ट्रीट होने लगेंगे। तो इस वजह से, और ये मैं एक एवरेज मान रहा हूं, हो सकता है इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स हो, डेटा हमारे पास नहीं है, हमारे पास फुल डेटा नहीं है, तो हम इस वजह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये मान करके चलना है कि जो आपके 311 वाले तो 100% हो, 310 वाले भी 100%, 309 वाले ऑलमोस्ट अपने को मानो कि यस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 308 वाले या उससे नीचे वाले वो डाउटफुल है, वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट्स के जिनके भी अटेम्प्ट्स हैं, जिनके भी चांसेस हैं, वो इस पर अब टेंशन नहीं लो। यदि आपका 310, 311 और 309 वाले होपफुल उससे नीचे है, 308 है, तब भी आप अपने को 100%, इवन 309 वाले आप 100% अपना अटेम्प्ट दो 2025 वाले बैच के लिए फुल रूप से करो। एक चीज आप देखो, जो करीब कितने चांसेस हैं, देखो डियर,
जो आपके एससी हैं, एससी में 3 कैंडिडेट्स हैं जो जनरल लिस्ट में उनका नेम आया है। तो 3 यानी कि जो उनका 60 रैंक है, 186 रैंक है, 194 है। इन तीनों को जो है वो जनरल कोटे से होपफुली मान के चलो कि यदि मिल जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन है, तो इनका जो है जनरल कोटे से यदि मान के चलो कि ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं इनको मिलता है, तो फिर ये क्या होंगे, ये 3 सीट्स अवेलेबल होंगे। अब देखो, जो एसटी में है, तो एसटी में 110, 206, 267, 268। अब इनको भी, इसमें भी कौन से कोटे से मिलता है इस पर डिपेंड करता है कि कितने आएंगे। लेकिन ओबीसी में देखो, तो ओबीसी में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, इवन 37 टोटल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उसमें से 16 जो है अंडर 100 में है ऐसे, जो जनरल कोटे में आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें से कितने लोग जनरल कोटे से सीट्स को लेते हैं, और भी इवन 100 के बाद वाले भी तो हैं कैंडिडेट्स। तो डिपेंड करता है, डिपेंड कि कौन से कोटे से कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो सीट को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। तो जनरल सीट से ज्यादा सीट ऑक्युपाई करेंगे तो जनरल वाले के कम मिलेगा। ये मत मानो कि मैं किसी कैंडिडेट्स को और फेवर या उस एंगल से नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं जस्ट चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि खास करके जो जनरल वाले कैंडिडेट्स थे उनके थोड़े ज्यादा ग्रीवेंसेस थे कि हमारा सीट्स जितना मिल रहा है उतना भी ये नहीं। दैट्स फाइन, यहाँ हम उस डिबेट और डिस्कशन में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से है, यदि सपोज करो, एक हम यदि मान लेते हैं बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ इन लोगों के लिए क्या होगा एससी में, कि ऑल 3 जो है उनको जनरल सीट पे मिल जाए। यहाँ बेस्ट केस सिनेरियो सपोज करते हैं कि एसटी के लिए ऑल 4 जो है एसटी को मिल जाता है, तो ये 7 सीट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, फिर 49 बचेंगे। फिर 49 में तो जो मेरे अनुसार है कि ओबीसी में जो है, क्योंकि 37 कैंडिडेट्स हैं ओबीसी में जो जनरल कोटे पे क्वालिफाई हुए हैं, तो इन 37 में मान के चलो कि मेरे अनुसार मैंने ऑलरेडी बोला कि 22 से 24-25 के आसपास जो है वो उनको मिल जाएंगे। फिर बचेंगे तो जनरल वाले सीट्स जो हैं वो एक तरह से 22-24 सपोज करो रखो, इतने आपके हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सीट अलॉटमेंट में एग्जैक्ट क्या होगा ये हम एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन करीब करीब आप मानो कि 20, 21, 22, 23, 24 यही आसपास में रहना है। तो जो 311 वाले, 310 वाले, 309 वाले, इन तीनों वाले आप ये मानो कि हमारा होने का, लेकिन 308 जैसे ही आएगा तो आपका फिर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके एज कम है और उसमें से 308 वाले का भी कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी आपसे फाइट करेंगे। तो उस आधार पे जनरल वाले के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से हमसे पूछा गया था, कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। अब देखो, जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस में हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं इसमें अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में इस बार जो है टॉप रैंकर में पर्सन नहीं है। बेस्ट रैंक ईडब्ल्यूएस का है 136 है, 136 है, फिर उसके बाद 150 है, फिर उसके बाद 203 है, और 209 या जो और आगे। तो यानी कि जो बेस्ट रैंक में कोई भी नहीं है। अब इनके जो सीट अलॉटमेंट होंगे वो डिपेंड करता है कि इनका प्रेफरेंस क्या होगा और कौन सा सीट मिलेगा। बट स्टिल चांसेस ईडब्ल्यूएस वाले के कम है, बट स्टिल आई एम होपफुल कि फ्यू कैंडिडेट्स जो हैं उनको मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो नहीं हम जानते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका अब ये है, जिनका अटेम्प्ट है, जिनके चांस है, वो आप फुल रूप से प्रॉपर तरीका से एनर्जी ये करो, क्योंकि देखो जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका, या जो एससी एसटी हैं उनका जनरल से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि दोनों के कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स,
इनके जो कट ऑफ मार्क्स में 3 मार्क्स का डिफरेंस है। जब 3 मार्क्स का डिफरेंस है तो आपका उस 3 में जब के बाद आने लगेगा तो उनको इसमें कंपटीशन होगा। जनरल कैंडिडेट्स को ओबीसी से फिर से कंपटीशन करना पड़ेगा 308 मार्क्स वाले का। तो इस वजह से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट ये कुछ क्वेश्चंस था, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। बहुत सारे चीजें हैं जिसको सर्टेनिटी से मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं सर्टेनिटी से कैसे कर सकता हूँ जब मेरे पास फुल डेटा नहीं है, पूरे डेटा नहीं है सारे कैंडिडेट्स के। तो उसमें हम सर्टेनिटी जो चीजें हैं, सपोज करो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 37 कैंडिडेट्स, या ये ऑलरेडी मेंशन है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ 100 कैंडिडेट्स, 100 टॉप में कौन से कैटेगरी के कितने हैं, ये ऑलरेडी मेंशन है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो चीजें, जो फुल कैंडिडेट्स के डेटा वो नहीं है, और उनका क्या प्रायोरिटी है, कौन सा प्रेफरेंस है, वो यदि हमारे पास नहीं है तो हम सर्टेनिटी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो भी है, प्लीज आप अपने अपने तरीके से पुश करो, एक्स्ट्रा लगाओ एनर्जी, चांसेस हैं तो। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, आपको बहुत सारे कैंडिडेट जिनका फाइनल नहीं हुई होगा तो उनको बहुत जगह, अलग अलग जगह पे मौका मिलेगा जॉब के लिए इस इंटरव्यू के आधार पे। मीन्स जो आपने असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया उसके आधार पे अन्य प्लेसेस पे आपको जगह मिलेगा, आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू का। तो उसमें आप अच्छा करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो अभी उसमें टाइम लगेगा। मे बी किसी में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग सकता है। तो अभी उसके लिए टेंशन ना लो, वो उसमें टाइम लगेगा। अभी आपके पास टारगेट है, यदि अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो 25 वाले अटेम्प्ट पे पूरा ध्यान रखो। और कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो बताना। ओके, थैंक यू।